हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, रिस्पॉन्ड करिए प्लीज़। जितने लोग हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सारे लोग एक बार रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और हम देखते हैं कि करना क्या क्या है। प्लीज़ रिस्पॉन्ड, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। आई नीड योर रिस्पॉन्ड गाइज। Domino's presents the 4 cheese pizza with 4 different kinds of. प्लीज रिस्पॉन्ड हियर। हाँ विनोद भाई, मेरी आवाज, मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए। विनोद भाई। अमन अब्दुल्ला, हेलो अमन। एम आर उपाध्याय, हेलो एम आर। पुलकित बंसल, हेलो। इंजीनियर गाइस, विजिबल ऑडिबल। भैया सुना, फीस कल तक पे कर सकते हैं? ना 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 मंजू दीदी, ऐसा टेंशन मत लो, अभी मैं इसका बात बताऊंगा कब तक फीस पे करना है, कब तक का क्या मसला है। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, नो इशू, नो इशू। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ कितने लोग आ गए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से जल्दी से। ठीक है, मैं सबकी क्वायरीज लूंगा, जिसकी बच जाएगी उसका बाद में भले ले लूंगा। ठीक है, लेकिन लूंगा सबकी, आई विल ट्राई। ओके, तो ठीक ठाक लोग आ गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा वो है। हाँ गाइस देखो यार, कई बड़े प्रॉब्लम मुझे देखने को मिले हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इन्होंने बहुत बेकार काम करा हुआ है। इनका बड़ा बेकार काम ये है कि इन्होंने रैंक में बड़ी गड़बड़ी करी है ना। अब वो देखना है कि रैंक में मसला, रैंक का मसला क्या है। बहुत बच्चों की रैंक वो हो गई, इधर की उधर हो गई, तो अभी हम देखते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप में से किसी को कॉलेज मिला हो और अगर मेरे वर्क से खुश हो तो सुपर चैट कर सकता है, सुपर चैट का ऑप्शन है। ठीक है, मैं उसको मेंशन करूंगा यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब भाई पहले वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, तो देखो क्या हुआ। वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं तुम्हारी क्वारीज लूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो एकेटीयू, आप सबको पता है कि एकेटीयू का रिजल्ट आ गया है। एकेटीयू की रिजल्ट आ गई, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो एकेटीयू काउंसलिंग से। यहाँ पे जैसे आओ, इन भाई साहब का दिखाते हैं, इनकी काउंसलिंग मैंने ही करा था। तो आइए हम आते हैं इन पर। ठीक है, जेई मेन से थे और इनका था। अब एक चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा इनका। ठीक है, इनका अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है। अच्छा, अलॉटमेंट रिजल्ट जो आया है ना, उसमें एक चीज मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक चीज मुझे देखने को मिल रहा है कि इसकी रैंक बढ़ गई। भाई इसकी रैंक बढ़ गई, भले सीट पहले सीट ऑल इंडिया कोटा से थी, अभी होम स्टेट से हो गया। ठीक है, और बीसी कैटेगरी का है तो बीसी कैटेगरी से ही सीट अलॉट हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं इसका रीजन अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे इसकी रैंक 1.5 लाख थी, 1.5 लाख थी, अभी 1.75 222 हो गया है यार। 1,75,000 के आसपास पहुंच गया है। तो कैसे रैंक में क्या गड़बड़ी हुआ है? इन लोगों ने पहले तो बहुत ज्यादा पार्शियलिटी नहीं रखा है। तो देखो क्या करना है, अभी आगे का सुन लो क्या करना है। लेकिन ना, अभी इसको जहां पे छत्रपति साहू जी में सीएस मिला था और उसे अभी भी वही मिला है, तो सीट वही है, बस वो चेंज हुआ है। अब करना क्या है, देखो सबमिट विलिंग लिस्ट में जाना है, फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है आपको। अब मैं बताता हूं क्या, किसको फ्रीज चूज करना है और किसको फ्लोट चूज करना है। पहले ध्यान से सुन लो, मैं सबके क्वायरीज लूंगा। ठीक है, तो देखो यार, फ्रीज और फ्लोट का क्या मसला है। फ्रीज सिर्फ मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगा चूज करने के लिए जो अपने कॉलेज से खुश हैं, बोल रहे हैं कि सर मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, अब मुझे इससे बेटर कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो 100%, ठीक है, तो फिर फ्रीज करो, अदरवाइज फ्लोट करो। क्योंकि अगर आप फ्रीज कर दोगे तो अब बस आपका कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, नो अपग्रेडेशन, यही कॉलेज आपको रह जाएगा। और अगर आप फ्लोट चूज करते हो तो इससे बेटर कॉलेज मिलने का चांस है, बेटर कॉलेज मिलने का चांस है। पर ध्यान देना, इसमें भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, नहीं तो जो सीट आई है ना वो भी हाथ से निकल जाएगी।
और रद्दी सीट हाथ में पकड़ा दी जाएगी, है ना। और वैसे भी एक ही टीयू है, कुछ भी हो सकता है। वैष्णवी अभी मैं सबके क्वेश्चन लूंगा, पहले एक बार समझ लो फ्रीज और फ्लोट में क्या करना है, फ्लोट और फ्रीज में क्या करना है। देखो यार, फ्लोट में मान लो तुमको मैं बता रहा हूं, देखो मान लो एक भाई साहब है, किसी को भी मान लो एक को मिल गया आरईसी अंबेडकर नगर, आरईसी अंबेडकर नगर, उसको मिला है ईसी, उसको मिला है मान लो आईटी। अब कह रहा है मैं फ्रीज करूं या फ्लोट करूं, तो मैं कहूंगा भाई फ्लोट कर। अब कैसे फ्लोट कर, अब जब चॉइस रीअरेंज करने का टाइम आएगा तो अभी तो फ्लोट कर दो, फ्लोट करके दो 20,000 20 20 के या फिर 12 के, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है वो देख लो। लेकिन उसके बाद क्या करना, जब चॉइस रीअरेंज करने का टाइम आएगा तो इसके ऊपर इससे बेटर कॉलेज डालना, जैसे तुम एआईटीएस डाल सकते हो, ठीक है, हैंडीकैप्ट वाला, ठीक है, और बीआईटी डाल सकते हो, बीआईटी का सीएस डाल सकते हो, केएनआईटी का सीएस डाल सकते हो, आईटी का सीएस डाल सकते हो। इसके अलावा और कुछ मत डालना, मैं उसे ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आरईसी बांदा मिला हुआ है, अगर उसे एआईटीएच या इन चारों में से कुछ मिलता है तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो इसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो भाई ये काम करना है, मतलब इसके ऊपर वही रखना है जो इससे बेटर हो, अदरवाइज सीट चली जाएगी। अच्छा मैं देखता हूं आईएससी एक्सआई देख लेता हूं भाई। अब ये हो गया कि फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। तो जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, जो लोग बेटर चाहते हैं, उनके पास यही ऑप्शन है कि फ्लोट करो, और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं फ्लोट करो, लेकिन सावधानी से, आंख बंद करके फ्लोट नहीं करना है। अब देखो जिन लोगों को सीट मिल गई है उनका क्या मसला है, ध्यान से सुनो। ये दिख रहा है 18 से 19 तक आप क्या कर सकते हो, फ्रीज या फ्लोट कर सकते हो, मतलब आज से लेके कल तक आप फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद से पेमेंट जो है, पेमेंट आप कल तक कर सकते हो, कल तक 20,000 का पेमेंट कर सकते हो, 12-20 का, जो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से 12-20 का पेमेंट कल तक कर सकते हो। आपको दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे देखो डेट, देखो यहाँ पे डेट देखो। और पेमेंट करने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आप 20 तारीख तक कर सकते हो। अब फिजिकल रिपोर्टिंग उनका है जो लोग फ्रीज कर चुके हैं, जो लोग फ्रीज नहीं कर रहे हैं उनको कोई इशू नहीं है, नो इशू, ठीक है, वो लास्ट राउंड में जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। तो फिजिकल रिपोर्टिंग 20 तक करना है, तो जितने भाई साहब लोग हैं 20 तक कर ले, और कल तक ही आपका डेट है इसका, कल तक ही आपका लास्ट डेट है पेमेंट का। तो ये बात रहा इसका। अब देखो यार, रैंक का मसला अभी मैं डिस्कशन करूंगा कि रैंक में क्या गड़बड़ी हो गई है ना, वो गड़बड़ी नहीं कहेंगे, लेकिन रैंक कैसे बढ़ गया, रैंक कैसे इंक्रीज हो गया, मतलब क्या ही बताऊं। चलो पहले आप लोग की क्वेरीज लेते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग की क्वेरीज। भैया मेरी रैंक 1,97,000, ईडब्ल्यूएस 28 की है, सीएस एबी से कॉलेज लूं फिर यूपी ट्यू से बता दीजिए, यूपी ट्यू में आरईसी मैनपुरी में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है फर्स्ट राउंड में। हाँ भाई, पीसफुल भाई, पीसफुल। देखो मसला ये है कि 1 पॉइंट अगर तुम्हारे पास 97 लाख रैंक है ना, तो सीएसएबी में तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, एके ट्यू में अच्छा मिल जाएगा, एके ट्यू में अच्छा मिल जाएगा, सीएसएबी में शायद ही तुम्हें कुछ बेटर मिले, मुझे नहीं लगता है कि कुछ बेटर देंगे। यूनिफोर्स इंडिया आप लोगों ने पहले से पेमेंट किया हुआ है तो नो इशू। आप देखिए आपके में क्या दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, ठीक है। जैसे मैं एक भाई का चेक करवा देता हूं, उनका पेमेंट हमने कर दिया था, ठीक है। लेट मी ओपन दिस अगेन। देखो जो लोग पहले से पेमेंट कर रखे हैं उनका देखें, ओके ये दो वालों की है, 1 मिनट
एक भाई का है जिनका मैंने पेमेंट कर रखा था, लेट मी चेक। मैं उनका दिखा देता हूँ कि मसला क्या हुआ है। जिनका पेमेंट हो चुका है उनके में कैसा आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को करिए, ठीक है। देखिए इनका पेमेंट हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है सीट एक्सेप्टेंस फीस कंप्लीट, दिख रहा है सीट मतलब इनको अब फीस नहीं पे करना है। मतलब जिन लोगों ने पहले से फी पे कर चुका है उनको फीस ऑलरेडी पेड है, उनको सिर्फ विलिंगनेस सबमिट करनी है और उसके बाद प्रीवियस सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है सीट अलॉटमेंट लेटर। यहां से वो विलिंग लिस्ट चूज करेंगे, उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर वो कर लेंगे। जिन्होंने फीस पे कर दिया है, जो ऑलरेडी पीछे पे कर दिए थे, उनको 20 या 12 के पे करने की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी पेड है। तो गाइज मैं बोला था ना, पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, पेमेंट आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। आपका पेमेंट कहीं नहीं जाने वाला है, मैंने बोला था ना, ठीक है। ये कौन रो रहा है? पुलकित बंसल, मैं यूपी से हूं, मेरा सीट अलॉटमेंट अभी ऑल इंडिया कोटा। अरे यार देखो क्या होता है ना, जब होम स्टेट की सीटें खत्म हो जाती हैं तो फिर ऑल इंडिया कोटा में भेज दिया जाता है बच्चों को। अगर होम स्टेट की सीट खत्म हो गई जिस कॉलेज में तुम डाले हो, तो वहां ऑल इंडिया कोटा पे तुम्हें भेज दिया जाएगा। ये वाला मसला है, ठीक है। ठीक है पुलकित भाई, कोई और इशू पुलकित? हाँ, और कोई जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो। आयुषी यादव, एसआरएम लखनऊ का आईटी मिला है, स्कॉलरशिप की लास्ट देते, पीडब्ल्यूआर भी नहीं मिली, सीट फ्लोट कर दूं? एसआरएम बेकार लगता है मुझे दीदी। देखिए एसआरएम तो मुझे, एसआरएम और बीबीडी है ना, मुझे कुछ खास कॉलेज नहीं लगते हैं लखनऊ में। आप चाहें तो फ्लोट कर सकती हैं। और स्कॉलरशिप की बात रही ना, तो उसकी डेट बढ़ेगी दीदी, उसकी डेट इंक्रीज होगी, अभी बढ़ने वाली है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए स्कॉलरशिप का, क्योंकि बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप लेना है यार। भैया एकेजी में सीएससी या एआई मिला है, बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो देखो यार एकेजी वालों, एकेजी बढ़िया कॉलेज है लेकिन फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये लोग फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो अगर तुम्हारे फैमिली की इनकम ठीक है तो सही है, ठीक है, ले सकते हो। मतलब प्राइवेट में तो उससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन एक चीज देख लेना, जो तुम्हें मिला है ना मशीन लर्निंग ML एंड AI एकेजी में ध्यान से सुनना मेरी बात, देख लेना कि उसके पास NBA का एग्रीडिएशन है या नहीं है, एग्रीएटेड है कि नहीं NBA से, वरना फिर आगे चल के दिक्कत होगी फॉरेन में जॉब करने में, ठीक है। फ्लोट करने पर करंट सीट सेफ रहेगी ना बाद में? ना, गलत बात दुर्गेश, नहीं गलत बात। अगर सपोज दैट आपने फ्लोट किया दुर्गेश भाई, तो इस सबके लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ दुर्गेश की बात नहीं है। फ्लोट अगर आपने करा और आप सेकेंड राउंड में गए, सेकेंड राउंड में मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल गया, अब कोई कॉलेज मिल गया तो ये वाली जो फर्स्ट सीट थी, ये वाली जो सीट थी, ये खत्म, ये आपके हाथ से निकल गई, अब ये रहेगी। और अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, मान लीजिए नहीं मिला, तो फिर ये वाली सीट बनी रहेगी। तो ये ध्यान देना, ये सीट तब तक सेफ रहेगी जब तक आगे आपको कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ मिलता है आगे तो सीट सेफ नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप उसकी सीट के चक्कर में मत रहिए। और हम फ्लोट भी इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमें बेटर सीट मिले, तो अगर बेटर सीट मिलेगी तो ये सीट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन? आयुषी फ्लोट कर दो। इंजीनियरिंग भाई, भैया कुछ सही नहीं हुआ है, मैं जनरल EWS बार UPTU मुझे ओपन कैटेगरी में सीट अलॉट कर देता है, अभी भी ओपन में ही मिला है, जबकि मेरा भाई देखो यार, अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए या स्पेसिफिक सीट के लिए वहां पे अगर EWS की सीट खत्म हो जाती है, अगर आपके पहले वाले जो EWS वाले बच्चे अगर उस सीट को ले लेते हैं, तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटा से ही सीट दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा।
मान लो आईआईटी लखनऊ के कंप्यूटर में 10 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है और आपने ईडब्ल्यूएस की 10 सीट डाली हुई है और आपकी रैंक जो है ना ईडब्ल्यूएस में 11 है, तो आपसे जो 10 लोग पहले हैं ना उनको ईडब्ल्यूएस कोटा से होगा, ए वाली सीट ईडब्ल्यूएस कोटा से दी जाएगी, और आपके टाइम तो अब ईडब्ल्यूएस की सीट बची ही नहीं, तो आपको कहां से दिया जाएगा? ईडब्ल्यूएस का सीट घर से बना के नहीं दिया जाएगा ना, तो फिर आपको यहां पे ऑल इंडिया कोटा से दिया जाएगा। ये ऐसा मसला है, ध्यान से समझ लो, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे दे दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन पूछ रहा है? बिमल, आरईसी सोनभद्र में सीएससी मिला है, अपग्रेड कराऊं या नहीं? करा लो बिमल आरईसी सोनभद्र बहुत बढ़िया नहीं है पर ठीक ठाक है, फीस वगैरह अगर देख के कहें तो ठीक ठाक है, अपग्रेड करा लो पर मेरे हिसाब से तो, ठीक है। यू कैन डू अपग्रेड, नो प्रॉब्लम, अपग्रेड करा लो, लेकिन ध्यान देना बेटर ऑप्शन ऊपर रखना, बेटर ऑप्शन रखना, नहीं तो ये भी सीट हाथ से निकल जाएगी, फिर नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कोई इशू? और पूछो, जल्दी जल्दी पूछते रहो। अरे यार 200 पार करवाओ। अरे डीडीयू में कौन आ गया? डीडीयू यार फीस देखियो इसकी, भाई मैं गोरखपुर का हूं। देखो अगर तुम्हें कुछ गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है तो ही आना, ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है, इससे पहले हमारे गोरखपुर में नहीं, यहाँ डीडीयू में नहीं था, न्यू लॉन्च हुआ है। अभी मैं इसका प्लेसमेंट वगैरह कुछ बता नहीं सकता हूं कि क्या हिसाब किताब रहा है, क्योंकि नया है ना, गोरखपुर में नया है। तो देखो अगर फीस वगैरह अगर तुम अफोर्ड कर पा रहे हो, गवर्नमेंट चाहिए, तुम्हें और कुछ नहीं मिल रहा है तो ले सकते हो, नहीं तो इससे अच्छा तो अवध है, अवध वगैरह में ट्राई कर लो ना, इससे बढ़िया ही है। अवध है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, एलयू महंगा है लेकिन मैं नहीं कहता, पर जा सकते हो, ठीक है यार। 200 लोग आ गए हैं, वाह। बीआईटी झांसी वर्सेस एआईटी कानपुर, देखो बीआईटी ज्यादा बेटर है, बीआईटी एआईटीएच से ज्यादा बेटर मुझे लगता है, लेकिन अगर फीस वगैरह मैं देखूं ना, अगर फी वगैरह को कंपेयर करूं, फी वगैरह और लोकेशन वगैरह को कंपेयर करूं, तो एआईटीएच कानपुर जैसे लोकेशन में है तो यहां पे थोड़ा सा बेटर हो जाता है, लेकिन बीआईटी सही है, ठीक है, बढ़िया है। स्कॉलरशिप का क्या कंडीशन है? हाँ भाई स्कॉलरशिप सबको मिल जाता है जिनके पेरेंट की इनकम 2 लाख से कम है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिल कर लेना, मिल जाएगा। स्कॉलरशिप की फॉर्म फिल कर लेना। और हाँ गाइस, जिनको अगर जो लोग अपने सीट से खुश वगैरह है ना, वो यहाँ पे वो कर सकते हैं यार, क्या कहते हैं वो लोग यहाँ पे नो डाउट सुपर चैट कर सकते हैं। अपन लोग के पास अब सुपर चैट का भी ऑप्शन है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। इफ आर इंटरेस्टेड यू कैन डू सुपर चैट ऑल्सो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो बगल में ना एक डॉलर का निशान होगा, वहां से तुम सुपर चैट कर सकते हो, ठीक है। खासकर जिन लोगों की काउंसलिंग मैंने करी थी, मैं उनको जरूर मेंशन करूंगा, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। आगे मैं क्वेश्चन लेता हूं आप लोग का। ओबीसी रैंक 89 है, ठीक है। मैं बात करता हूं बबलू रस्तोगी। सर मैं फ्लोट करूंगा तो नेक्स्ट राउंड में मुझे अगर अपग्रेडेशन वाला कॉलेज नहीं मिला तो करंट सीट वापस मिलेगी। हाँ अगर बबलू रस्तोगी, राजू रस्तोगी, बबलू भाई अगर आप फ्लोट करते हैं, फ्लोट करने के बाद अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिलती तो ये सीट आपकी बनी रहेगी, ठीक है, ये आपकी सीट बनी रहेगी, ठीक है। बीआरडी गोरखपुर में बीफार्मा मिला है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। बीआरडी गोरखपुर सही है भाई, मुझे तो सही लगता है। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है तो क्या कर सकते हो ना, आप बाहर रह सकते हो। अमान इलाहाबादी, अमान भाई आके मिल लेना मुझसे, गोरखपुर का ही हूँ, ठीक है। आप ना बाहर रह सकते हो, बाहर सस्ते में ही हो जाएगा, बहुत महंगा नहीं है, बहुत महंगा शहर नहीं है गोरखपुर, ठीक है।
आयुष मलिक सर सीएससी में इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, फ्लोट करवा दूं? मुझे तो लग रहा है करवा दो, ठीक है, इससे बेटर मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे सेकेजी रियल बजाज एबीएस काइट में ऑर्डर बता दीजिए। लो भाई, एकेजी सबसे ऊपर रखना, इसका प्लेसमेंट अभी सबसे बेटर चल रहा है। फिर जैसेस, ठीक है, उसके बाद से काइट, उसके बाद से एबीएस, ठीक है, एबीएस कर देना। एबीएस के बाद से बजाज का तो प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक ही है, रख लो यार, जीएल बजाज भी रख लो। अच्छा, इससे ऊपर तुम एक और रख सकते हो, आईएमएस, एक आईएमएस भी आता है, ठीक है। तो आईएमएस इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज। लो, सौरभ शुक्ला सर मुझे फर्स्ट राउंड में केएनआईटी नहीं मिला एमसीए के लिए, सेकेंड राउंड में बेस्ट कॉलेज बताइए। आईटी केएनआईटी नहीं मिला। आपने ट्रिपल ए में ट्राई करा? ट्रिपल ए में भी ट्राई एक बार कर लिए होते हैं। सौरभ श्रीवास्तव, एकेजी आपके लिए वही केएनआईटी आईटी, उसके बाद से आप डाल दीजिए बीआईटी, ठीक है, अगर एआईटीएच का ऑप्शन हो तो भी डाल दीजिए। एकेजी में सीएससी एआई मिल रहा है, जेएसएस की सीएससी मिल सकती है? हाँ मिल सकती है, जेएसएस मिल जाएगा। अगर तुम्हें एकेजी में मिल रहा है तो जेएसएस डेफिनेटली मिल जाएगा, ये लोग तो काफी हाई रैंक तक लेते हैं। ओके, तरनजीत सिंह क्या प्रॉब्लम है, ठीक तो है? द एनपी काइट में सीएससी एंड आईटी ब्रांच मिल सकती है, कैसी है? देखो यार, काइट सही है, कोई इशू नहीं है, दिस इज वन ऑफ द गुड कॉलेज इन एनसीआर रीजन, ठीक है। लेकिन देख लेना, फीस का मसला है, फीस थोड़ा महंगा है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो सही है। मैं तो मिडिल क्लास वालों को हमेशा गवर्नमेंट में जाने की सजेस्ट करता हूँ, 1 लाख से अंदर सब कुछ हो जाता है, यहाँ 3 लाख का पैकेज बना के चलना पड़ता है। सर किशन पटेल, किशन पटेल कह रहे हैं, किशन भाई, किशन भैया कह रहे हैं कि सर मैंने 20 के पे कर दिया था और अवध मिल गया था। देखो अवध ठीक है, 77,000 मात्र फीस है, मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। पर अब फ्लोट करना चाह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हाँ ना ना ना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यही तो खास चीज है यार। देखो जो लोग पहले फ्रीज कर दिए थे ना, फ्रीज कर दिए थे, उनको फिर से एक नया जीवन मिला है ना, उनको फ्लोट करने का नया चांस, न्यू चांस मिला हुआ है कि आप फ्लोट कर लो। तो जो पहले फ्रीज कर दिए थे ना, वो लोग अभी भी फ्लोट कर सकते हैं। तो गाइज इस मौके को मत गंवाओ, जिन लोगों ने फ्रीज किया था फ्लोट कर लो, अगर आप फ्लोट करना चाहते हो तो यू कैन फ्लोट, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मृदुल मिश्रा, मृदुल भाई आप ना मुझे अपना जनरल रैंक बताइए, जनरल रैंक बताइए, है ना। काइट में सीएस एंड आईटी फी वेयर मिली है? काइट में, अरे काइट की फी वेयर अच्छी है, जिनको फी वेयर मिल रही है मैं तो कहूंगा तुम लोग यार फ्रीज करा के निकल लो, है ना। जिनको इन कॉलेजेस में, एकेजी में, जेएसएस में, काइट में, एबीएस में मिल रहा है ना, एबीएस वगैरह में फी वेयर मिल रहा है, तो तुम लोग फ्रीज करा लो, इससे बेटर ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। आईटी तो मिलनी नहीं है तो तुम लोग फ्रीज करा लो मेरे हिसाब से, बाकी तुम देख लेना कि तुम किस में इंटरेस्टेड हो। जिनको इन कॉलेजेस में फी वेयर मिल रहा है ना, उनका यार 1,30,000 माफ हो जाएगा, ठीक है, और स्कॉलरशिप 60,000 आती है, तो काफी अच्छा खासा, सिर्फ 40,000 फीस लगेगा बच्चा, 40 के लगेगा, अगले साल से वो भी कम हो जाएगा, 30 के लगेगा। तो यार मेरे हिसाब से तो फ्रीज करा लो। ओके भाई लोग, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। भैया राजकीय कन्नौज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली है, फ्लोट करें या फ्रीज? भाई फ्लोट कर लो, लेकिन हाँ ध्यान रखना, मैं तो कहूंगा फ्लोट कर लो, इससे बेटर मिल जाएगा।
राजकीय कन्नौज में इलेक्ट्रिकल मिला है, फ्लोट करो, फ्लोट करो, यू विल गेट बेटर देन इट, बेटर देन इट। हाँ लेकिन याद रखना फ्लोट करना तो ऊपर बेटर ब्रांच ही डालना। एक अच्छी ब्रांच डालना, नहीं तो आरईसी कन्नौज भी हाथ से निकल जाएगा, जबकि आरईसी कन्नौज ठीक ठाक है। नहीं विवान शर्मा नहीं मिलती है भाई। आरईसी आजमगढ़, आईटी वर्सेस आरईसी सोनभद्र सीएससी, आरईसी आजमगढ़। कॉलेज अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा आरईसी आजमगढ़, और अगर ब्रांच पूछ रहे हो, ब्रांच से पूछ रहे हो तो मैं सीएससी बोलूंगा, बाकी तुम देख लो, ठीक है। किसमें अपग्रेडेशन करूं सर? बिमल, बिमल कह रहे हैं किसमें, क्या मिला है बिमल आपको? आप आरईसी कन्नौज वाले हैं ना, तो कन्नौज से ऊपर आप बांदा रख दीजिए, बांदा से ऊपर अंबेडकर नगर रख दीजिए, उसके बाद AITH रख दीजिए, AITH के बाद BIT रख दीजिए, उसके बाद KNIT रख दीजिए, उसके बाद IIT रख दीजिए। आपका मन करे तो CS ब्रांच का ये भी रख सकते हैं, बिजनौर भी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है विमल। सेकंड, हाँ सेकंड राउंड की भाई 20 के बाद से, 20 के बाद से सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, 20 के बाद से सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो सारे लोग एलिजिबल है, ठीक है, सारे लोग एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए जिन लोगों ने फीस पेमेंट कर दिया है, या फिर वो लोग भी एलिजिबल हैं जो लोग फर्स्ट राउंड में नहीं थे। जो लोग फ्रेश हैं वो लोग भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ना फीस पे नहीं करेंगे, फीस पे नहीं करेंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल। ठीक है गाइस, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सर जीएल बजाज सीएससी मिला है, फ्रीज कर दें? देखो जीएल बजाज का प्लेसमेंट वगैरह तो बहुत अच्छा नहीं है, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन तुमको अगर इससे बेटर मिल जाए ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे काइट वगैरह मिल गया, जेसिस वगैरह मिल गया, एकेजी वगैरह मिल गया, अगर ये मिल जाए, इवन आईएमएस भी मिल जाए तो बेटर है। अपग्रेड करो। अरे सीट भागी थोड़ी ना जा रही है यार, ध्यान से सुनो, जिनको अभी सीट मिली है भागी जा रही है क्या? नहीं भागेगी वो, है ना, अगले राउंड में भी नहीं भागेगी अगर तुमको इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिला तो तुम ऑप्शन पे मत जाओ, सीट नहीं तुम्हारी कहीं भागेगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। देखो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग ज्यादा देर तक वो रख पाएंगे, अब कोई बात नहीं, जितने देर तक रख पाते हैं रख लेते हैं। विवान शर्मा 91 रैंक पे CSAB में GFTI मिल जाएगी यार, विवान 91 रैंक पे GFTI मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, GFTI मिल जाएगी तुम्हें। आईटी मिली है ना, अर्नव सक्सेना, तुम कांटेक्ट करो भाई अर्नव। देखो यार तुम्हें आईटी में ई मिली है ना, तुम्हें CSAB में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हालांकि तुमको ई मिली है, EC मिल जाएगी, ठीक है, आराम से EC मिल जाएगी। और लास्ट राउंड तक तो मुझे लग रहा है सेल्फ फाइनेंस का CSC भी मिल सकता है, सेल्फ फाइनेंस वाला, ठीक है अर्नव। भैया लास्ट डेट क्या है फीस पेमेंट करने की? कल है, 19 को लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की, कल तक सब लोग फी पे कर देंगे, फी पे कर देना, गड़बड़ी मत करना फी पे करने में, ठीक है। IRT कैसा कॉलेज है? IRT का वैसे तो मैंने मतलब बढ़िया से IRT का रिव्यू बनाया हुआ है, एकदम हॉनेस्ट रिव्यू था, आप जाके एक बार देखना। वैसे प्लेसमेंट के लिए बेकार है, प्लेसमेंट के लिए बेकार है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए बेटर है, ठीक। काइट में स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या? हाँ मिलती है ना, सबको स्कॉलरशिप मिलती है, 55 से 60 हजार मिलती है सबको।